बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें। अच्छा मियां साहब, ये कुछ मुजाहरे भी हुए हैं, इंडिया में भी हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं कि ये टिकटॉक के ऊपर पाबंदी लगाए और बड़े अरसे से आवाज चल रही है कि क्या भाई पहले पबजी से लोगों को मसला होता था, आप कोर्ट में डिसीजन चली गई कि पबजी बंद करें, टिकटॉक बंद करें। ये गरीब आदमी अगर थोड़ा बच्चे अगर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो कोरोना के दिन में अगर ये भी बंद कर देंगे तो फिर क्या करेंगे लोग? क्या मसला क्या है टिकटॉक के साथ? देखिए, इससे काफी बैकलैश भी आ सकता है। जो मैं अभी बात करना चाहूंगा थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन बात सच है। यही सलाउद्दीन अयूबी ने कहा था कि जी अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी यूथ में ये फहाशी फैला दो। तो अगर आपने मुझे नहीं पता आपने कभी आपका जाना हुआ है या नहीं हुआ। मुझे एक दो दफा मैंने चेक किया था कि ये है क्या चीज बेसिकली टिकटॉक। तो देखिए, सच्ची बताऊं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 18 साल 15 साल से लेके 20-25 साल तक के होंगे, जो उसके ऊपर हैं और सो कॉल्ड टिकटॉक स्टार्स हैं। उनकी मिलियंस में फैन फॉलोइंग है और आपस में ये एक दूसरे को जानते भी हैं। लेकिन जो कंटेंट है, मुझे उस पर बहुत ज्यादा इशू है। और ये टिकटॉक के साथ साथ एक और एप्लीकेशन भी है, बीगो। देखिए, अच्छा, आप ऊपर जाके जब देखेंगे ना, जिस तरीके की जो बीको, तो इस बेसिकली जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं ना, इसी तरह लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां सिर्फ बातें नहीं है, वहां और बहुत सारी, अगर आपने देखा होगा यूएस की मूवीज भी इस तरह की आई हैं कि वो प्ले साइट्स होती हैं कि वहां पैसे देते हो, आप टोकन्स देते हो, वो उससे जो अगला बंदा है वो कमा रहा होता है, लेकिन आपने डिफरेंट डिफरेंट हरकतें करनी होती हैं। तो ये पाकिस्तान में इस लेवल पे हम आ चुके हैं, जिसको अगर आप देखें भी तो काफी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हमारा ये कल्चर नहीं है और हमारे ये मॉरल्स नहीं है और वैल्यूज नहीं है। अगर आप देखें, आप इसीलिए मैं ये इस चीज को, अगर जो ये पिछले दिनों बैन टिकटॉक की एक ट्विटर पे भी आई थी, उसको अगर देखा जाए तो काफी लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया था कि बैन किया अच्छा, जाना चाहिए। देखिए मियां साहब, एक तो जो जो इसको मुखालिफ हैं, कहीं ये वो लोग तो नहीं है जो ट्विटर के इन्फ्लुएंसर्स हैं और इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स है 300,000 400,000 है, और ट्विटर पे लोगों को अब मैं जो नंबर्स देखता हूँ, जो बड़े बड़े अकाउंट है, कुछ एक लड़का है, उनको साहब को 5 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं, 4 मिलियन लोग फॉलो कर रहे हैं। 300-400,000 तो मतलब छोटे मोटों की बात है। मंडी मंडी लोगों को 3-4 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, ट्विटर इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। ट्विटर को शुरू से देखिए, ट्विटर पे तो अब बहुत ज्यादा लोग गए हैं ना, मैं तो 2010 से ट्विटर पे हूँ। ट्विटर को तब कहा जाता था कि जी पढ़े लिखों का टूल, वेरी ओपनली उसको कहा जाता था, क्योंकि उसके ऊपर तस्वीरें वगैरह तब नहीं थी। अब तो चले फिर भी अपलोड हो जाती हैं तस्वीरें, आप डाल सकते हैं, वीडियोस डाल सकते आ हैं। गई हैं। सकता था पहले 160 कैरेक्टर्स का आप सिर्फ ट्वीट कर सकते थे, जिसके अंदर आपने पूरी स्टोरी अपनी 160 कैरेक्टर्स में बयान करनी होती थी। और इसमें आपके जो ऑथर्स थे, आपके जो ये मुफक्किर थे, पाकिस्तानी, इंटरनेशनल, इस तरह के लोग थे जो कि लिखते थे और फिर लोग उनके साथ डिस्कशंस करते थे। अब तो ये है ना, आप कोई ट्वीट कर देता है, उसके नीचे भी हम ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। कोई पोलो कोएल्हो को जाके लोग अब ये सजेशंस दे रहे हैं कि जी आप किताब में ऐसे लिखें, और वो कौन दे रहे हैं? जी पाकिस्तानी दे रहे हैं। मतलब आप ये देखें किस लेवल का बंदा, जिसकी कितनी फॉलोइंग है एज अ राइटर, उसको आप जाके, अगर मैं और आप जाके कोई सजेशन देंगे ये तो सब देखिए, गुजारिश ये देखिए, जहां तक हमें बीगो ऐप तो मैंने फॉलो नहीं किया, बट टिकटॉक की अगर बात करते हैं, देखिए मुझे अब लग रहा है कि शायद आजकल कुछ अरसे से कंटेंट में जिस तरह की आप बात करें वो कंटेंट आ रहा है, पहले शायद इतना नहीं था। तो शायद कुछ ये रीसेंट फिनोमेना भी है, मगर बाय एंड लार्ज जो ज्यादातर है वो मतलब बच्चे हैं, वो कॉमेडी स्किट्स बना रहे हैं, वो गानों को वो करते हैं, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं है। अब कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जिसमें अब वही बात है, अब या तो पीटीआई वालों को संदल खट्टर की हरीम छा से अब डर लगता है, टिकटॉक स्टार्स को तो आप भी तो आगे फोर फ्रंट पे लेके आए थे। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ज्यादा इनका पता नहीं है ये कौन लोग हैं, ठीक है, कौन इसमें ज्यादा फेमस है कौन नहीं फेमस। इवन जो अभी आप देखें, पिछले दिनों हमारे गवर्नर पंजाब ने इन लोगों को बुलाया था कि अवेयरनेस के लिए, ये जो है कोरोना अवेयरनेस, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल, 4-4 मिलियन बंदे के फॉलोअर हैं। अगर आप इन 6-7 को मिला लें तो 20-25 मिलियन की आप बात कर रहे हैं, बेशक ठीक बेशक। है।
उसमें से भी अगर कॉमन भी होंगे तो कम से कम आपके 5-7 मिलियन तो कहीं नहीं गए ना, जिन तक आपकी मैसेज पहुंच सकता है। इश्यू इस बात का नहीं है, ये 5-7 तो वो हैं जो अभी तक अच्छा कंटेंट, जिसको शुरू से अगर आप देखें कहीं शेयर भी हो जाता है तो वो कॉमेडी स्किट्स का होता है। अब इशू कहाँ उठना शुरू हो गया? इशू ये शुरू हो गया कि जी हर बंदा अपने आप को ये दिखाता है कि जी मेरे पास पैसा बहुत है, अपनी चीज नहीं है। लेकिन हमारे बच्चों में वो एक सोच पैदा होनी शुरू हो गई है कि जी क्या पैसा ही हर चीज है? आप अच्छी से अच्छी गाड़ी के सामने किसी दोस्त की गाड़ी मांग के या किसी इस तरीके से आप 140 160 की स्पीड पे वीडियो बना रहे हैं। इस तरह एक बच्चे की डेथ भी हुई थी कुछ अर्सा पहले। बिल्कुल जी। हमें अभी रोकना पड़ेगा इस चीज को। एक होता है कंटेंट, जो आप देखें कॉमेडी आपके टीवी पे भी होती है, कहीं आपका बुरा कंटेंट भी आता है मीडिया के ऊपर, लेकिन उसको जो बुरा कंटेंट है उसको आप सेंसर कर सकते हो। इन जगहों पे अभी आपकी कोई सेंसरशिप पॉलिसी नहीं है, कोई इस तरह की गवर्नमेंट का कोई इस तरह का इदारा तो नहीं है। वही तो देख करने वाली चीज है कि क्यों ना जो अकाउंट्स आप समझ रहे हो कि ऐसे अकाउंट्स मैंने भी देखे जो पोर्नोग्राफी भी है कहीं पे आपका वो अगर आपको में वो चीजें ट्यूशन इस ऐप के थ्रू हो रही है तो उन चीजों को टैप किया जाए। देखिए सब एक सोशल मोबिलिटी भी तो है ना। आपने वो भी देखा है कि वो एक मजदूर थे जो मतलब ईंटें ढोते थे और अब वो टिकटॉक सेलिब्रिटीज बन गए। तो लोगों ने इससे एक जरिया माश भी तो बनाया है। जो इतने लोग हैं जो कॉमेडी कर रहे हैं, अब वो एक लोकल स्टार बन गए, उनको बैंक से पैसे मिल रहे हैं काम करने के। अगर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो सकता है, अगर ट्विटर इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, तो टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स क्यों नहीं? और बल्कि अब तो मैं आपको बताऊं बड़ी कंपनीज भी कर रही हैं। मुझे एक साहब बता रहे थे कि हायर कंपनी ने एक कैंपेन के लिए टिकटॉक को 4-5 को किया एंड दे वर अमेज्ड कि जो नंबर्स इन लोगों ने, जो रीच इन्होंने दी है, वो ट्विटर वाले नहीं ला के दे चुके थे, वो इंस्टाग्राम वाले नहीं ला चुके विद द लिटिल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दे हैड पुट इन। देखिए, हम इस वक्त ये नहीं डिस्कस कर रहे कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो है, एक ऐप है, चाइनीज ऐप है, चाइना ने बनाई थी, उसके ऊपर ग्लोबली बहुत फॉलोअर्स हैं और बहुत दुनिया अपने ये कर रही है, जो वीडियोस वगैरह बना रही है। इशू इस चीज से नहीं है, मुझे इशू इस चीज से है कि जी ये जो हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं इसकी वजह से, कि देखिए आपने एज फन जो करना है वो तो आप करें, ठीक है, वो कर भी रहे थे पहले, बेहतर भी हो रहा था, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता आप देखें आपका कंटेंट गलत साइड पे जाना शुरू हो गया है। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर दें, उसी से आपकी फ्रस्ट्रेशन नजर आनी शुरू हो जाती है। इवेंचुअली इसी तरह फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जो यही हरकतें कर रहे हैं, वो क्लोज ग्रुप्स आ गए हैं। आप गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन ये आप जैसे मेरे जैसे बंदों को अवेयरनेस हो इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवानी पड़ेगी। बैन करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वीपीएन से हर चीज आजकल चल जाती है। हमें अवेयरनेस की तरफ जाना पड़ेगा। और बीगो जो एक ऐप है वो तो मैं उसको बड़ा ओपनली कहता हूँ, उस ऐप की कोई तुक नहीं बनती पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि जहां आप यानी बच्चियां बैठी हुई हैं, उनको कोई हजार बंदा देख रहा है, वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे, आप उनके पैसे, उनके लिए कोई टोकन खरीद के उनको देंगे, कोई उनके, और गाड़ियां शाड़ियां वो होती हैं जिसके अगेंस्ट वो उस ऐप से या उस चीज से उनको पैसा मिलता है। तो ये एक तरह की नेगेटिव साइड पे हम जाना शुरू हो गए, जिसको हमें रोकना अभी पड़ेगा, बजाय इसके कि जो मदीना की रियासत है उसके अंदर तो इस चीज को मैं नहीं देखता सही तरीके से। तो नाज़रीन, आप हमें बताइएगा कि आपकी राय में क्या जो टिकटॉक और वीगो जैसी एप्लीकेशंस हैं, क्या इनके ऊपर हुकूमत को नजर रखनी चाहिए, और क्या इस किस्म की एप्स को जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अपने बच्चों को भी आगाह करना चाहिए कि इन एप्स का गलत इस्तेमाल ना करें। हाँ, वो अपने शोगल मस्ती के लिए अगर कोई चीज कर रहे हैं तो भी है। तो अगर आप कुछ कंक्लूड करना चाहें इस मौजू पे। जी नाज़रीन, जरूर अपनी कमेंट से हमें बताइएगा। थोड़ी हार्श बात है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद आई होगी ये, क्योंकि उनके लिए ये काफी फन एक्टिविटी है। हम उस चीज के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हाँ, जो चीज गलत है उसके खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए, और हम सबको बोलना चाहिए, ताकि माशरा हमारा खराब ना हो, और हमारे जो आगे आने वाली नस्लें उनके लिए हम इस माशरे को एक बेहतर माशरा बना के चलें। नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और स्टे होम, स्टे सेफ। बोलो जवान जरूर देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और एंजॉय करें।